हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर सरना ढींगरा। आज हम बात कर रहे हैं अपने ही दृष्टिकोण के बारे में। हमारा खुद का नज़रिया कैसा होता है देखने का। हमारे जीवन में बहुत समस्याएं आती रहती हैं। हम हर समस्या का दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं, दूसरों पर दोषारोपण करने लगते हैं। हम कभी अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं। आप ये देख सकते हैं कि बाहर जो भी घट रहा है वो हमारे खुद के आंतरिक विचारों का ही आईना होता है। मैं इसके पीछे ये नहीं कह रही कि दूसरों का व्यवहार बुरा था या मैं उनके व्यवहार को नज़रअंदाज नहीं कर रही हूँ ऐसा बोलकर, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ही अंदर का विश्वास लोगों को इस तरह का व्यवहार करने के लिए अट्रैक्ट कर रहा होता है। मेरे खुद के कुछ बिलीफ सिस्टम ऐसे होते हैं जो मैं दूसरों को आमंत्रित कर रही होती हूँ कि वो मेरे साथ ऐसी एनर्जी के साथ व्यवहार करें। यदि आप खुद को यह कहता पाएँ कि कोई मेरे साथ ऐसा करता है, कोई मेरी आलोचना करता है या कोई मेरी हेल्प नहीं करता या कोई मुझे पायदान की तरह इस्तेमाल करता है या मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, तो ये मेरी खुद की प्रवृत्ति है, ये मेरी खुद की सोच है। आपके अंदर के विचार ही होते हैं जो सामने वाले को ट्रैक कर रहे होते हैं कि वो आपसे कैसा आके बिहेव करे। कहीं ना कहीं हम खुद ही आकर्षित कर रहे होते हैं लोगों को कि मेरी सोच ही उसे मेरी तरफ खींच रही होती है कि वो भी अपनी सोच मेरी तरह मेरे को लौटाता है, एक एनर्जी के रूप में लौटाता है, एक गुस्से के रूप में लौटाता है और फिर मुझे बुरा लगता है। कहते हैं ना कि अगर हम किसी सामने वाले को जो एनर्जी देंगे वही लौट के मेरे पास आएगी। तो कहीं ना कहीं मेरे खुद के अंदर की आलोचनात्मक दृष्टिकोण होता है जो दूसरे को भी सेम वैसा ही बनाने पर मजबूर कर रहा होता है। हम अतीत को तो बदल नहीं सकते, लेकिन हम आगे के लिए अपने विचारों को बदल सकते हैं। हम कितने देखा जाए तो हम मूर्खतापूर्ण हम व्यवहार में फंसे होते हैं कि हमने अतीत में जो सहा है या जिसने हमें गलत एनर्जी दी है, हम उसके लिए अपने मन को परेशान करके सजा दे रहे होते हैं और उस अतीत के बदले हम आज भी अपना खराब कर रहे होते हैं, हम वर्तमान भी खराब कर रहे होते हैं क्योंकि हमें अतीत में किसी ने बुरा व्यवहार किया, हम उसके बदले उसे सोच सोच कर उसे बढ़ा लेते हैं और उसके साथ कर्म बंधन बनाते चले जाते हैं और फिर उन सजाओं को हम आज भी भोग रहे होते हैं। यानी कि मेरे इमोशन ही पहले वाले थे जो मेरे अंदर स्टक हो गए थे, मेरी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे थे और आज मुझे चाहे वो बीमारी के रूप में, चाहे वो मेरे एक गलत दृष्टिकोण के रूप में, मुझे सज़ा के रूप में भोगने पड़ रहे होते हैं और फिर उसका नतीजा फिर मैं आगे के लिए बना रही होती हूँ। तो इस प्रकार मैं अपने भविष्य का भी निर्माण कैसा कर रही हूँ और अतीत तो मेरा बिगड़ ही चुका था, मुझे ये सोचना चाहिए। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि हमें क्षमा करना आना चाहिए। आप जानते हैं कि सभी रोग क्षमा ना करने से ही उत्पन्न होते हैं। जब हम किसी को क्षमा करना नहीं जानते तो ही हम रोगी होते चले जाते हैं, हम बीमारियों को आमंत्रित करते चले जाते हैं। जब भी हम बीमार होते हैं हमें अपने दिल में झांक कर देखना चाहिए कि हमें किसे माफ़ करने की ज़रूरत है। कोर्स इन मिरेकल्स का कहना है कि सभी रोग क्षमा ना करने की एक स्थिति से ही उभरते हैं। हम जब भी बीमार होते हैं हमें आस-पास ये देखना चाहिए कि हमें किसे माफ़ करने की ज़रूरत है। उस विचार में मैं यह जोड़ना चाहूँगी कि जिस व्यक्ति को क्षमा करना आपको सबसे कठिन लग रहा है, तो इसका मतलब वही वो व्यक्ति है जिसे क्षमा करने की ज़रूरत मुझे सबसे ज़्यादा है और सबसे जल्दी है। क्षमा करने का अर्थ है गिव अप कर देना, छोड़ देना।
उसके उस व्यवहार को क्षमा करने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मैं बात वो नहीं कर रही कि उसने मेरे साथ क्या किया था और उसके बदले मुझे क्षमा देना है। नहीं, कहीं न कहीं उस पूरी घटना को मुझे अनदेखा कर देना है जो उसने मेरे साथ किया। मैं मानती हूँ कि वहाँ गलत वही था, मैं नहीं। तो भी मुझे क्षमा करने की ज़रूरत है। मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि उसने मुझे क्या किया था। मुझे उस पे गौर ही नहीं करना। मुझे सिर्फ़ इस पे गौर करना है कि मुझे क्षमा कैसे करना है। और कई बार ऐसी सामने वाले की गलती होती है कि मैं क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता। मुझे चिंता होती है कि मैं क्षमा कैसे करूँ? तो उस चिंता को हटा देना है, उसे ब्रह्मांड पे समर्पित कर देना है। वो क्षमा ब्रह्मांड स्वयं कर लेंगे। हमें तो सिर्फ़ मन से लीव करना है उसे। हम अपनी पीड़ा को बहुत अच्छे से समझ रहे होते हैं। जब हम लोगों को क्षमा करते हैं, तो मेरी खुद की पीड़ा कम हो जाती है। मैं दूसरे की पीड़ा की ज़िम्मेदारी नहीं लेके बैठूँ, क्योंकि मुझे इस टाइम अपनी ग्रोथ करनी है, अपने आप को सँभालना है और अपने को स्वस्थ करना है। मुझे ये समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने अगर कुछ मेरे साथ गलत किया था, तो हो सकता है वो उस टाइम अपनी सोच से ठीक होंगे। ये भी हम सोच सकते हैं कि हो सकता है उन्होंने जो उस टाइम मेरे साथ गलत किया या मुझे वो गलती लगी, हो सकता है वो अपने से काफ़ी अच्छा कर रहे थे। तो हम सामने वाले को हर टाइम क्षमा करने के लिए तैयार रहें। इसमें ये क्यों हमें करना है? क्योंकि मेरी खुद की ग्रोथ है, क्योंकि मेरा खुद का स्वास्थ्य है मेरे आगे, क्योंकि मेरी खुद की मैनिफेस्टेशन पावर को मैं बढ़ाना चाह रही हूँ, इसीलिए मुझे सामने वाले को क्षमा करना है। और हम क्षमा तब कर पाते हैं जब हम अपने आप से प्रेम कर रहे होते हैं। हमारा जैसा भी रूप है, हमारा जैसे भी गुण हैं, हम उसे उसी रूप में एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, हम अपने आप से प्रेम को बढ़ा रहे हैं, तो मेरे अंदर क्षमादान की प्रवृत्ति भी बढ़ जाएगी। और जब मैं अपने को प्रेम करने लगती हूँ तो मेरा स्वास्थ्य सुधर जाता है, मेरे पास धन ज़्यादा आता है, मेरे रिश्ते संतोषजनक होने लगते हैं और मैं हर तरह से अपने आप को अभिव्यक्त करना शुरू कर देता हूँ। यानी कि अगर मैं चाहती हूँ मेरे प्रयास के बिना मेरा जीवन बहुत अच्छे से चले, मुझे हर क्षेत्र में सफलता मिले, मैं हर क्षेत्र में आगे ही आगे बढ़ूँ, मैं धन के क्षेत्र में ग्रोथ करूँ, मैं रिश्तों के क्षेत्र में ग्रोथ करूँ, मैं हर फील्ड में आगे बढ़ूँ और स्वस्थता लाऊँ, तो मुझे खुद से प्रेम करना है और मुझे क्षमा की प्रवृत्ति को रखना है। खुद को स्वीकार करना, खुद से प्रेम करना, खुद पे भरोसा करना, योग्य बनना, हमारे ही मन मस्तिष्क को व्यवस्थित करता है। मेरे ही जीवन में स्नेहिल रिश्तों को जन्म देता है और मुझे नए कार्य और जीने का एक नया और बेहतर स्थान दिलवाता है। और तो और मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में आने वाली मेरी ऑब्स्टेकल्स और मेरे शरीर में आने वाली मेरी बीमारियों को भी ये मेरा एहसास दूर करवा देता है। तो आइए आज से हम अपने दृष्टिकोण पे काम करें। हमें अपना दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। आप यदि मेरे इस विचार से सहमत हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।